ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का अनुकृत्य अधिकरण पर विचार कर रहे थे। तो अनुकृत्य अधिकरण के विचार के पश्चात प्रमिताधिकरण पर विचार किया जा रहा है। अभी तक सूत्र के जो पहला शब्द होता था उसी से अधिकरण का नाम होता हुआ दिखता था, और अब जो है तीन शब्द है यहाँ पर, शब्दाद एवं प्रमितः। तो ये प्रमितः ये जो अंतिम में आया शब्द है उसके आधार पर अधिकरण के नाम की रचना की गई है। तो प्रमिताधिकरण का आरंभ होने जा रहा है। तो पूर्वाधिकरण में ये बातें आई थी, अनुभान रूप लिंग से सूर्य आदि जिसको प्रकाशित नहीं करते वो ब्रह्म ज्योति शब्दवाच्य है, ऐसा कहा गया था, है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर परिमाण रूप जो लिंग प्रमाण है उस परिमाण रूप लिंग प्रमाण का उल्लेख होने पर भी ईशानुभूत भाव्यस्य, ये जो श्रुति वाक्य है इससे यहाँ जो प्रतिपादित है वो ब्रह्म ही है। जिस प्रकार अनुभान लिंग से सूर्यादि अगोचर ब्रह्म प्रतिपादित है इसे बताया, तो उसी तरह से परिमाण प्रथम श्रुत परिमाण लिंग से जीव की प्रतीति होने पर भी ईशानुभूत भाव्यस्य इत्यादि वाक्य आने से जीव में ईशानत्वेन जीव को ध्यान करे। तो इस प्रकार के पूर्वाधिकरण के साथ इसकी दृष्टांत संगति बनाई जाती है। तो ध्यान करें, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है, और सिद्धांत का अभिप्राय है कि यह ईशान और भूत भक्ति का एक वही अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। ये तत्व बोध का अभिप्राय है, विधि का अभिप्राय नहीं, सिद्धांत पक्ष आएगा। शब्दाद एव प्रमितः, शब्दाद एव प्रमितः, प्रमितः कठोपनिषद में आया, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते एतद् वै तत्। यमराज जी नचिकेता को उपदेश देते हुए आत्म तत्व के विषय में कहते हैं। जब नचिकेता ने कहा एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, है ना, फिर बीच में बहुत से प्रलोभन दिए, पूछा तो आत्मा के विषय में। तो यमराज जी ने सोचा कि जगत में हमारे शिष्य का वैराग्य का की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जानकारी आनी चाहिए, प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो जितना भी प्रलोभन दिए उन सब प्रलोभन से प्रलुब्ध नहीं हुआ नचिकेता, और बल्कि प्रलोभन के बाद प्रशंसा करने लगे यमराज जी शिष्य की। तो उसको न प्रलोभन आकर्षित कर पाए न प्रशंसा। तो गुरु जी के प्रशंसा करते करते वो बीच में ही बोल पड़ा, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच भव्याच ये तत्पश्यसि तद्भव। जो गुरुदेव आप जानते हो भूत भविष्य वर्तमान से परे, कार्य कारण से परे, वो मुझे बताइए। तब यमराज जी ने देखा कि अब यदि चुक जाएंगे तो शिष्य क्या सोचेगा, है ना। इसलिए उन्होंने फिर आत्म तत्व के विषय में बताना शुरू कर दिया। तो उसी प्रसंग में आया, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते ईशानो शयवाद्य सौस्व एतद् वै तत्।
ये वाक्य आया। तो यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष, पुरुष को बताया अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला। तो अब समस्या होगी कि अंगुष्ठ मात्र तो जीव हो सकता है परिच्छिन्न, पर प्रसंग वहां किसका चल रहा है? परमात्मा का। तो इसलिए सवाल हुआ कि जीव है कि परमेश्वर है। तो इस प्रकार की आशंका होने पर उसका निषेध करने के लिए, यानी जीव हो सकता है ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उसका निषेध करते हुए वास्तव में अंगुष्ठ मात्र पुरुष परमात्मा ही है, ये बताने के लिए प्रमिताधिकरण का आरंभ कर रहे हैं। कौन सा? प्रमित, हाँ रस्व, हाँ बनाना पड़ेगा। दीर्घ है क्या? रस्व है, रस्व है। प्रमित, वो प्रमित परमात्मा है ना, परमात्मा प्रमिता ऐसा नहीं होगा। प्रमित परमात्मा का वाचक है। प्रमित माने अंगुष्ठ मात्र परिमाण से परिमित। प्रमित माने परिमित, मापा गया। अंगुष्ठ मात्र प्रमाण से जिसको मापा गया, जिसको देखा गया, तो वो जो पुरुष है वो पुरुष परमात्मा ही हो सकता है। ब्रह्म ऊपर से ले आना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से ब्रह्म की अनुभूति आएगी। परितः प्रमितः माने अंगुष्ठ मात्र परिमाण से परिमित, मापा गया, देखा गया जो है वह ब्रह्म माने परमात्मा है, ऐसा माने। कहा कुत कस्माद हेतु, तो उत्तर दिया हेतु शब्दात एवं, माने क्योंकि वही शब्द है ना, श्रुति वाक्य है। ईशानो भूत भव्यस्य, जिसको अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा वो कैसा है? भूत माने जो हो चुका, भव्य माने जो होने वाला है। ईशानो भूत भव्यस्य, आगे से कहीं च की अनुवृत्ति वर्तमान, उन सब का ईशान माने वो शासक है, शासक है सबके ऊपर। ईशा ऐश्वर्य शासन करने अर्थ में धातु है। तो जीव तो भूत भव्य का शासन कर नहीं सकता है परिच्छिन्न होने से, तो इसीलिए क्या लेना चाहिए? परमात्मा ही लेना चाहिए। इसलिए अंगुष्ठ मात्र परिमित जो पुरुष है, उपाधि को लेकर के अंगुष्ठ मात्र परिमित कह दिया, और वो वास्तव में उतना ही नहीं है। तो उसी को आगे जाकर के कहा वाक्य शेष में, ईशानो भूत भव्यस्य, भूत और भविष्य का वो ईशान शासक है, तो जीव शासक नहीं हो सकता। अतएव अंगुष्ठ मात्र परिमाण से परिमित जो पुरुष है वो कौन है? परमात्मा है। तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हुआ। अंगुष्ठ मात्रो जीव स्यात्, ईशो वाल्पः प्रमाणतः, देह मध्ये स्थितिश्चैव, जीवो भवितुमर्हति, भूत भव्ये शता जीवे, जीवे है ना, भूत भव्ये शता जीवे, नास्त्यतो सा विहेश्वरः, नास्त्यतो सा विहेश्वरः, स्थिति प्रमाणे ईशेपि, स्तोरिद्यस्योपलब्धितः। ये जो उत्तरार्ध में जीवो आया, जीवे ऐसा होना, हाँ बता रहा हूं। तो जीवो की जगह क्या होना चाहिए? जीवे। और आगे नाश्यतो है, नाश्यतो है कि नहीं? तो
ना जो श है ना आधा और या उसके बीच में आधा त होना चाहिए। नास्त्यतो, जो नाश्यतो में जो आधा श है उसके आगे और जो यकार है उसके बीच में आधा त होना चाहिए, तब हो जाएगा नास्त्यतो। असौ इह ईश्वर इत्यादि। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो श्रुति में कहा वह जीवस्याद ईशोवा, उसको आप जीव कहेंगे अथवा इस अंगुष्ठ मात्र पुरुष किम कह जीव परमात्मा वा, ये संशय हो गया, विषय वाक्य वही हो गया। तो पूर्व पक्षी महाराज आ जाते हैं, वो कहते अल्प प्रमाणत, अंगुष्ठ मात्र तो अल्प प्रमाण हुआ ना, सीमित परिमाण हो गया, अल्प प्रमाण हो गया। इसलिए अल्प प्रमाण होने से एक बात अंगुष्ठ मात्र कह देने से, और मध्य आत्मने तिष्ठति, आत्मा माने शरीर, शरीर के मध्य में स्थित है, तो देह मध्य उसकी स्थिति बताई। तो परमात्मा की स्थिति न देह मध्य होती है और न परमात्मा अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला होता है। तो इसीलिए ये दोनों हेतु से क्या मालूम पड़ता है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष जीव है, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। अल्प प्रमाणतः, अल्प प्रमाण अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का कथन किए जाने से देह मध्य स्थित, देह के मध्य में वो रहता है, ऐसा कथन करने से जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है वो जीवो भवितुम अर्हति, वो जीव हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता। तो सिद्धांती उत्तर देते हैं भूत भाव्य सता जीवे नास्ति, ऐसा करना उसको, भूत भाव्य सता जीवे नास्ति, भूत का शासकत्व और भावी भविष्यकालीन वस्तुओं का शासकत्व जीव में नहीं हो सकता। यदि होता तो जीव अपने भविष्य में होने वाले दुखप्रद कर्म को हटा देता, शासकत्व होता तो, या जीव अपने प्रतिकूलों को निपटा देता, पर ऐसा तो होता नहीं। इसलिए भूत भव्य सता जीवे नास्ति, तो भूत भव्य की ईशिता माने शासकत्व जीव में नहीं है। अतो असौ यह ईश्वर, इसलिए इस वाक्य में अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो कहा गया है वो कौन है, ईश्वर है। का मध्यात्म में तिष्ठति, देह के मध्य में स्थित ऐसा कहा गया है, तो जीवित देह के मध्य में स्थित हो सकता है, परमात्मा नहीं। तो का स्थिति प्रमाणे ईशे पिस्तो, देह के मध्य में स्थित होना और अंगुष्ठ मात्र परिणाम होना, ध्यान में आई ना, ये दोनों ही ईश्वर में भी हो सकते हैं। हृदय अस्य उपलब्धता, क्योंकि हृदय में ही इसकी उपलब्धि होती है। भले ही व्यापक को परमात्मा, पर प्रथम उपलब्धि कहाँ होगी उसकी, हृदय में होती है। इसीलिए हृदय में उपलब्धि होने से हृदय उपाधि को लेकर के अंगुष्ठ मात्र ऐसा कहा गया। इसीलिए अंगुष्ठ मात्र पुरुष परमात्मा है, जीवात्मा नहीं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति इति श्रूयते। तो कठोपनिषद में ऐसा वाक्य सुना गया है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, आत्मा माने शरीर के मध्य भाग में रहता है, हार्दाकाश में, ऐसा सुना। उसी तरह से कठोपनिषद में आया अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानुभूत भव्यस्य शैवाद्य स उष्व एतद्वै तत्।
इति च। और ये भी वाक्य आया क्या, अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो है ज्योति इव अधूम का, धूम शून्य ज्योति, जैसे धूम से रहित अग्नि होती है, ज्योति होती है, उसी तरह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष भी धूम से रहित ज्योतिवत है, प्रकाश रूप है, प्रकाशक है, सबको जानने वाला। आत्मा का प्रकाश जानना होता है। उपाधि में भले ही भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई पड़े, पर आत्मा का जो प्रकाश कहा जाता है वो कैसा है? ज्ञान रूप प्रकाश है। आत्मनस्तत् प्रकाशत्वम यत् पदार्थावभाषणम, नाग्न्यादि दीप्तिमत दीप्ति। आत्मनस्तत् प्रकाशत्वम यत् पदार्थावभाषणम, आत्मा का वह प्रकाश है जो पदार्थों को जनाता है। पदार्थावभाषणम, पदार्थ प्रकाशित होते हैं। नाग्न्यादि दीप्तिमत दीप्ति, जैसे अग्नि आदि की दीप्ति को प्रकाश कहते हैं, वैसे अग्नि आदियों के दीप्ति के समान इसकी स्वतः दीप्ति नहीं होती। उपाधि में भिन्न रूप से दिखाई पड़े बात अलग है, पर स्वरूप तो अग्नि आदि के प्रकाश दीप्ति के समान ऐसी दीप्ति उसकी नहीं होती। ज्ञान प्रकाश उसका होता है, ज्ञान प्रकाश उसका ऐसा रहता है। इति च। तो कहा कि ज्योति व धूम का, ज्योति के समान, मतलब ज्योति है जो धूम रहित अग्नि प्रकाश के समान है, प्रकाश है। ईशानो भूत भव्य, कहा हमारा जो भूत और भविष्य का ईशान है, शासक है। और स एव अद्य, वही आज भी है। स वो स्व वो काल भी रहेगा। ए तद वै तत्, यह वही है जिसके विषय में तुमने पूछा था। यह वही है जो मैं बता रहा हूं जिसके विषय में तुमने पूछा था, यह आत्मा क्या है। इति च। तत्र यो अयम अंगुष्ठ मात्र पुरुष श्रूयते श्रुतौ, ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष श्रुति में श्रुत है, सकिम विज्ञानात्मा किंबा परमात्मा इति संशय, वो विज्ञानात्मा माने जीवात्मा है कि परमात्मा है, इस विषय में यहाँ पर हम लोगों को संशय पैदा हो रहा है। तो कहते हैं संशय हो गया, तो पूर्व पक्ष कहते हैं, संशय के बाद पूर्व पक्ष आएगा पहले। तो तत्र परिमाणु पदेशात, अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंगूठे के बराबर है, ये है कि नहीं? जितना आपका अंगूठा है उतना बड़ा आपका हृदय है, और हृदय में अभिव्यक्त होता है उतने मात्रा से। जैसे कोई दर्पण बड़ा हो तो आपका चेहरा बड़ा दिखाई पड़ता है, छोटा दर्पण हो तो छोटा दिखाई पड़ता है। तो दर्पण छोटा है यहाँ पर, हृदय दर्पण, तो इसलिए अंगुष्ठ मात्र छोटा दिखाई पड़ेगा ऊपर में। भले वैसे छोटा दिखाई पड़े, पर उसकी व्यापकता जो है ना, जैसे उपाधि से अतिरिक्त करके उसको समझेंगे तो व्यापक तो है ही। तो आप कहाँ पहुंचेंगे? उसी व्यापकता में पहुंच जाएंगे। तो तत्र योयम अंगुष्ठ मात्र पुरुष श्रूयते सकिम विज्ञानात्मा किंबा परमात्मा इति संशय, वो क्या विज्ञानात्मा है क्या अथवा परमात्मा है, ये संशय है। तो संशय क्यों हो गया? संशय करने में हेतु क्या है? शायद ये नहीं बताएंगे। अरे सीधी बात है भाई, अंगुष्ठ मात्र परमात्मा तो हो नहीं सकता, इसलिए जीवात्मा का ही संशय, जीवात्मा विषय की निश्चय होता है कि जीवात्मा ही है अंगुष्ठ मात्र पुरुष। बहुत व्यापक कहा है, यहाँ तो शरीर और हृदय और अंगुष्ठ मात्र कहने से अनुभव को आ गया, जो जीव है, ये पूर्व पक्षी कहना। तत्र परिमाणोपदेशात् तावत् विज्ञानात्मा इति प्राप्तम, अंगुष्ठ मात्र परिणाम का उपदेश, परिमाण का, अंगुष्ठ मात्र परिमाण का उपदेश किए गए हैं।
इसलिए विज्ञानात्मा प्राप्तम, परमात्मा क्यों नहीं हो सकता है? कहे नहीं, अनंत आयाम विस्तार से परमात्मा नो अंगुष्ठ परिमाणम उपपद्यते। आयाम कहते विस्तार को, प्राणायाम नहीं होता, प्राण को खींचना, प्राण को लंबा करना। जैसे कहते हैं ना, आपको जितनी उम्र मिली है उससे ज्यादा आप नहीं जीते, जितनी उम्र मिली है उससे ज्यादा नहीं जीते। पर आप योगी बन जाते हैं तो आपकी उम्र बढ़ जाती है, जिएंगे उतना ही पर उम्र बढ़ जाएगी। क्या बात हुई है? अरे जिएंगे उतने ही पर उम्र बढ़ जाएगी। अयोगी है तो जल्दी मरेगा, योगी हो तो लंबा जिएगा, पर उतना ही जिएगा जितना प्रारब्ध लेकर के आया है। ये कैसे? कहा आपको दिन में 21,600 श्वास मिले हैं, है कि नहीं? कितने मिले हैं? 21,600 श्वास मिले हैं। अब आपने इन श्वासों को बचा लिया। ऐसे क्रिकेट खेलने वाले होते हैं ना, फुटबॉलर होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, तो ये जल्दी जल्दी श्वास खपत कर लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कल के श्वास भी आज ले लेंगे वो लोग। हाँ, जल्दी रिटायर भी हो जाते हैं वो लोग। तो अब वो कल की श्वास आज ले लेंगे, हो सकता है कि 2-3 दिन की श्वास एक ही दिन में ग्रहण कर ले, तो उम्र घट गई कि नहीं? जिएंगे उतना ही जितने श्वास मिले हैं उनको। 21,600 से ज्यादा ले लिए तो अगले दिन के श्वास आ गए ना आपके पास। और जो आप जैसे योगी हैं, आप योगी है ना, आप जैसे जो योगी है, अच्छा, और गृहस्थ लोग जो भोग में भी श्वास जल्दी बढ़ता है, आता है शास्त्र में, जब स्त्री संबंध करते हैं, दौड़ते हैं, इसमें श्वास खर्च जल्दी हो जाता है। और जो योगी होता है वो प्राण को रोक करके रखता है। अब प्राणायाम किया आपने, अब 1 मिनट में आप करीब करीब 5-6 श्वास जो भी लेते थे, हैं 1 मिनट में, हाँ देखो इतना श्वास लेते थे, और आपने 1 मिनट का कुंभकी कर दिया तो 15 श्वास बच गए। और दूसरे मिनट में दूसरी बार 1 मिनट का कुंभक कर दिया, 30 श्वास बच गए, है कि नहीं? तो ऐसा करते करते जब प्राणायाम लंबे समय तक करते हैं आप, तो आपकी श्वासों की संख्या, जो बचत श्वासों की संख्या बढ़ जाएगी। और जिएंगे तो उतने ही जितने श्वास मिले आपको जीवन के लिए, पर आपकी उम्र क्या हो जाएगी? फिर लंबी हो जाएंगी उतने जीने पर। ऐसा महापुरुष लोग बताते हैं। अच्छा, हाँ, चलना बंद। कछुए की उम्र 200 वर्ष होती है। और ये जो प्राणायाम करने वाले होते हैं ना, उनके जो प्राण सूक्ष्म प्राण, वो सूक्ष्म प्राण ये स्थूल वायु को लेकर के व्यवहार करते हैं। जैसे हमारी चक्षु जो होती है सूरज के प्रकाश को लेकर के व्यवहार करती है। यदि सूरज का प्रकाश न मिले, अनुग्रह न हो, तो हमारी आंख काम नहीं कर सकती। कोई ना कोई प्रकाश मिलना चाहिए, इसको जड़ प्रकाश, बाह्य। तो उसी तरह से हमारे प्राण को भी बाह्य जो श्वास है ना, ऑक्सीजन, प्राणवायु इत्यादि, ये मिलता रहे तो काम करती है। और ये मिलना, और जो प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम करने पर वो श्वास रुक जाता है, तो बाह्य की अपेक्षा नहीं रहती, और वो अपने मूल स्वरूप जो प्राण का है ना, सूक्ष्म, उसमें केंद्रित हो जाता है। वो ऑक्सीजन इत्यादि से रहित हो जाता है श्वास प्रश्वास। फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, शरीर से साधन हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। परंतु बाह्य जो व्यवहार है उसके लिए तो आपको प्राणापान, व्यान, समाधि, इस विभाग में आना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होता।
तो ब्रह्मसूत्र में आगे आगे जाकर के आपको आएगा थोड़ा संकेत कि उस समय में इसका प्राण का आयाम होता है। आयाम माने विस्तार होता है। तो आयाम शब्द आया, श्री राम को ध्यान में आया कि नहीं अनंत आयाम विस्तार से परमात्मा। अनंत आयाम माने हाँ, विस्तार तो आगे ही दिया है, तो आयाम का मतलब फैलाव, तो विस्तार का मतलब फैलाव ही है। प्राणायाम बोलते हैं ना, प्राणायाम प्राण का आयाम। आयाम का मतलब ऐसे फैलाव ही है, लंबाई, अपरिमित। तो अनंत आयाम विस्तार से परमात्मा, हिंदी में क्या दिया है आयाम का अर्थ? नहीं अनंत आयाम विस्तार से परमात्मा, आयाम का अलग से नहीं दिया। हाँ, तो आयाम और विस्तार से तो पर्यायवाची है वो। आयाम मैंने दीर्घ कर दिया, हाँ दीर्घ कर दिया, ठीक है। आयाम मैंने अनंत, आयाम मैंने अनंत, दीर्घ मैंने लंबा, लंबा, विस्तार भी हो गया। और श्वास ज्यादा खर्च कर लेता है, हाँ? तो 100 साल का उसको उम्र कम लेकर के आया होगा ना, अधिक से अधिक 100 साल की उम्र बताई गई है, प्रारब्ध कम लेकर के आया है तो 100 साल थोड़ी जिएगा। प्रारब्ध कम लेकर के आया है ना, तो 27 पुरुषो भवति, 100 साल की उम्र होती है उसकी, और किसी का प्रारब्ध कम है, गर्भ में मर जाता है, बाहर आकर के मर जाते तो 100 साल नहीं होती उसकी। ये सामान्य वचन है कि 100 साल तक उसका जीवन। हाँ, नहीं अनंत आयाम विस्तार से परमात्मनो, अनंत आयाम, अनंत दीर्घ और विस्तार प्राप्त जो परमात्मा है उसका अंगुष्ठ परिमाण उपपद्यते, उसका अंगुष्ठ परिमाण संभव नहीं हो सकता। इतना विस्तार परमात्मा अंगूठे में कैसे आएगा, है कि नहीं? विज्ञानात्मनस्तु उपाधि मत्वात्, जीवात्मा तो उपाधि वाला है ना, उपाधि वाला है तो सूक्ष्म उपाधि वाला है, अंगुष्ठ हार्द उपाधि वाला है, हृदय उपाधि वाला है। उसको फीलिंग भी ऐसा नहीं होते ना, मैं इतना ही हूँ समझता है? अच्छा, वो इतना, ये भी ऐसा भी नहीं हृदय परिमाण वाला ऐसा भी नहीं समझता, पूरे शरीर परिमाण वाला ही समझता है सामान्य तौर पर। अत्यंत स्थूल बुद्धि वाला है जीव। देखो ना, शास्त्र कहता है कि हृदय परिमाण वाला, तो कम से कम हृदय परिमाण तक तो जाना, वहां भी नहीं जाता है, तो पूरे स्थूल। और हृदय में से छन करके जो चेतनता फैली है, शरीर व्यापी हुई, तो इसलिए समझता है कि मैं शरीर व्यापक हूँ। जैसे आया ना उसमें दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, नाना योनि सहस्र संभव वशात, नहीं ये नहीं, नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिष्पंदते। देखो, पहले हृदय में आया, फिर चक्षुआदिकरण के माध्यम से बाहर आ गया। जानामीति तमेव भान्त मनोभा ते तत् समस्तं जगत तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो इस प्रकार से विज्ञानात्मनस्तु उपाधि मत्वात् संभवति कयाचित कल्पनया, उपाधि वाला होने से किसी कल्पना से अंगुष्ठ मात्र परिमाण उसको बतलाया जा, वो भी ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता है। कयाचित वृत्तिया, हृदय रूप वृत्ति से
उपलब्धि का अर्थ क्या यही है या उपलब्धि का अर्थ जैसे कि यहाँ पे अधिक रूप से प्रकट होता है? प्रकट, बस यही चीज है। हाँ, पूरे शरीर व्यापी है। और स्टेटिस्कोप से जब हृदय यानी मतलब एक ही स्थान पे रहते हैं, हालांकि जीव पूरे तो यहाँ पे अभिव्यक्ति ज्यादा वहीं होती है। धड़कने जो है ना वहीं पर रहती है उसकी। प्रकट रूप से वहाँ पे दिख रहा है, ऐसा है जो दिख रहा है। हाँ हाँ। अब वो अब पंपिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो अलग हो गया हार्ट। अब पता नहीं डॉक्टर उसी को देखते हैं कि बीचों बीच में होती है, बताते हैं हार्ट। उसमें से करंट निकलता है। हाँ वो स्वतः निकलता है करंट। अच्छा। और उस करंट से हृदय की धमनियां हैं जो वॉल्व है आखिरी उसमें करंट जाता है तो वो ऑफ होता है। हाँ हाँ। करंट उसमें पेसमेकर से अच्छा अच्छा। हृदय का ऑपरेशन होता है उसमें हमेशा ब्लॉकेज की वजह से नहीं होता, कई बार पेसमेकर भी बदल देते हैं। हाँ, वो लगा देते हैं पेसमेकर तो उससे पंपिंग होती है, ऐसे कुछ बताते हैं। इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ की स्किन बहुत पतली है, घूमती रहते तो यहाँ से लेते इजीली घूमता है। बाकी जगह स्किन मोटी होती है तो महसूस नहीं होता है, यहाँ बल्स महसूस होती है, ये स्किन बहुत पतली है, ऐसा तो कहा कि विज्ञानात्मनस्तु उपाधि मत्वात् संभवति कयाचित कल्पनया अंगुष्ठ मात्रत्वम स्मृतिश्च। और स्मृति भी कहती है, क्या कहती है, महाभारत है ये। अथ सत्यवतः कायात पाशबद्धम वसंगतम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चकर्ष यमो बलात्। सत्यवान और सावित्री ये दो थे ना, कथा आती है महाभारत में। तो सावित्री पतिव्रता थी और सत्यवान की मौत आ गई, तो सत्यवान बड़े सत्यवादी थे, इसलिए उनको लेने के लिए स्वयं यमराज आ गए। सावित्री ने देखा अपने पातिव्रत शक्ति के प्रभाव से, तो यमराज ने सत्यवान के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाला। तो जाने लगे तो वो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो निकालते समय की बात है ये कि अथ सत्यवतः कायात, सत्यवान के शरीर से पाशबद्धम वशम गतम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम। पाशबद्ध माने जो विभिन्न प्रकार की कामनाएं हो सकती है, उससे बधा हुआ अंगुष्ठ मात्र पुरुष, उसको यमो बलात् निश्चकर्ष। यमराज जी ने जो है ना प्रारब्ध क्षय के अनंतर, वो भले ही नहीं चाहते थे, मरना कौन चाहता है, तो उन्होंने जबरदस्ती बाहर खींच लिया। किसको खींच लिया? वसंगतम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम, ऐसा कहा। अंगुष्ठ मात्र पुरुष को खींचा, आत्मा का तो खींच नहीं सकते, इसलिए जब मरते समय सब इकट्ठे होकर के हृदय में आ गए, तो वहां से सूक्ष्म शरीर को खींचा, पुरुष को खींचा, पुरुष उसमें अभिव्यक्त होता है। इति वहां भी ऐसा कहा गया है, नहीं परमेश्वरो बलात् यमेन निष्कृष्टुम शक्य। और अंगुष्ठ मात्र पुरुष को साक्षात परमात्मा ही परमात्मा को खींचा, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नहीं परमेश्वरो बलात् यमेन निष्कृष्टुम शक्य। परमेश्वर बलवान जबरदस्ती यम के द्वारा निकाला खींचा नहीं जा सकता। तेन तत्र संसारी अंगुष्ठ मात्र निश्चित, इसीलिए वहां पर संसारी अंगुष्ठ मात्र परिमाण में जो अभिमान कर रहा है, तो वही निश्चित होता है। स एव इहापि इति एवं प्राप्ति ब्रह्म, वही श्रुति में भी अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। कौन? जीवात्मा। ये पूर्व पक्ष से प्राप्त होने पर ब्रह्म परमात्मा एवं अयम अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुषो भवितुम अर्हति। परमात्मा ही यहाँ पर प्रकृत स्थल में अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुष हो सकता है।
कस्मात कहते शब्दात, शब्द से, श्रुति से, ईशानो भूत भव्यस्य, भूत भविष्य का वो शासक है, ऐसा कहा गया है। शासक परमात्मा ही हो सकता है, जीवात्मा नहीं हो सकता। नहीं अन्य परमेश्वरात भूत भव्यस्य निरंकुशम ईशिता, क्योंकि परमेश्वर से भिन्न कोई भी भूत भव्य का निरंकुश, अंकुश शून्य ईशिता नहीं होता। कोई हो सकता है दूसरा भी, हिरण्यगर्भ इत्यादि हो सकते हैं ईशिता, परंतु निरंकुश ईशिता नहीं है, वो अंकुश है। परम स्वतंत्र। हाँ, स्वतंत्र माने स्वतंत्र रूप से, निरंकुश माने स्वतंत्र है ना। तो कहा कि नहीं परमेश्वरात, ईश्वर तो आदित्य भी है, ईश्वर इंद्र भी है, वरुण भी है, पर परमेश्वर कौन है? परमात्मा। परमेश्वर श्रेष्ठ ईश्वर, सब पर शासन करने वाला ईश्वर परमात्मा है। इसलिए परमेश्वर से भिन्न भूत भव्य का निरंकुश ईशिता, माने जिसके ऊपर कोई शासन करने वाला न हो, अंकुश शून्य, ऐसा ईशिता केवल परमात्मा ही हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। नहीं अन्य परमेश्वरात भूत भव्य से निरंकुशम ईशिता, एतद् वै तत् इति च प्रकृतम पृष्ठम इह अनुसंदधाति। एतद् वै तत् सैव अद्य सौस्व एतद् वै तत्, वही आज भी है, वही कल भी रहेगा, वही इस भूत भव्य का क्या है? ईशान है। तो इसीलिए एतद् वै इति प्रकृतम पृष्ठम अनुसंदधाति, जो प्रकृति में पूछा था उसे नचिकेता ने, एतद् वै तत्, जिसको तुमने पूछा यह वही है, अथवा यह यही है जो मैं तुमको बता रहा हूं। पर ईशान होना चाहिए भूत भव्य का, थोड़े से इस चित्र तो होने से नहीं चलेगा। भूत भव्य का पूरी तरह से क्या होना चाहिए? उसको ईशिता होना चाहिए, उनके कर्मों के हिसाब से ईशित्रित्व उसमें है, ऐसा समझना। अंकुश ईश्वर। ईश्वर पर क्या अंकुश है? ईश्वर पर क्या अंकुश है? तो निरंकुश है ही। निरंकुश शब्द यहाँ पर थोड़ा खराब लगता है। डिक्टेटर जो होता है ना, डिक्टेटर तानाशाह जैसे होता है, निरंकुश तानाशाह ऐसा बोलते हैं। वो भी किसी की नहीं सुनता, शब्दार्थ लेंगे तो वो भी किसी की नहीं सुनता है, वो स्वयं जो निर्णय करता है वही होता है। हाँ, जिद्दी है, हठ है, वो उसका हठ ही कानून है। हमने नेपाल का संविधान कभी पढ़ा था, जब राजा हुआ करता था ना, तो एक उसमें से एक धारा थी कि जो भी आवश्यकीय व्यवस्था के अनुसार धाराओं की जरूरत है, वह श्री 5 के मुखारबिंद से निश्चित मानी जाएगी। ऐसा लिखा हुआ नहीं है वहां पर, संविधान तो छोटा सा है, पर नेपाल में प्लेन हाईजैक कर लेगा कोई तो क्या दंड होना चाहिए था ही नहीं पहले। अब प्लेन हाईजैक हो गया, कहा कि श्री 5 के मुखारबिंद से जो निकलेगा वही कानून है। ऐसे इस ढंग की धारा थी वहां पर, जब हम उस समय पढ़ते थे। तो यही परमेश्वर को भी यही है, वो निरंकुश हो गया ना, वो कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं। यहीं पर भी तो देखो, वर्तमान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अब पता नहीं होगा तो सही, कानून तो होगा पर ऐसा दिखता नहीं है उनके ऊपर कुछ कानून की धाराएं लगती हो जो वर्तमान पद में रहते हैं, ऐसा नहीं दिखता। या तो फिर संसद हटा देती है, राष्ट्रपति को हटाने का भी कोई तरीका तो होगा जरूर। हाँ, राष्ट्रपति के लिए केस नहीं है, और न्यायाधीशों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए महाभियोग लाना पड़ता है, 2/3 बहुमत से उनको हटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री यहाँ से हट जाता है, संसद से हट जाता है, तो राष्ट्रपति का नहीं है जहां तक, ठीक कह रहे हैं।
तो कहा वो निरंकुश जैसा एक तरह का, पर निरंकुश के संविधान ने वहां तो राष्ट्रपति को तो अधिकार सीमित कर दिया है ना। अच्छा, परमेश्वर का भी देखेंगे तो परमेश्वर ने जो कानून बनाया है ना उसका वो अनुसरण करता है। ऐसे आपका प्रारब्ध है कि आपको राजा बनना है तो परमेश्वर उसमें अदला बदली नहीं करेगा। परमेश्वर उसमें अदला बदली नहीं करेगा, वो जैसा है उसमें फल देने में स्वतंत्र है। अब जैसे जैसे कि आपको राजा बनना है वैसा फल देने में ये स्वतंत्र नहीं है। आपके कर्मों के हिसाब से फल देने में परमेश्वर स्वतंत्र है, वो आपको फल देगा। नहीं तो जड़ कर्म फल नहीं दे सकता ना, इसलिए परमेश्वर आपके कर्म के हिसाब से फल देने में स्वतंत्र है। ये बात ब्रह्मसूत्र की टीका में कहीं पर आती है। कर्म से जब फल मिल रहा है तो परमेश्वर की स्वातंत्र क्या है? तो यही स्वतंत्र है कि कर्म अपने आप फल नहीं देता है, कर्म के अनुसार ही परमेश्वर फल दे सकता है, दूसरा कोई भी फल नहीं दे सकता। ये उसकी स्वतंत्रता, ऐसा कुछ शब्द है वहां पर। शब्द बहुत प्रचलित शब्द बोलने में अकारण करुणा वरुणा, तो उन्होंने अकारण क्या किया, जो कर्म था उसी के साथ फल दे दिया, तो यही अकारण करुणा है। हाँ, और क्या, ये मानने से अच्छा लगता है। यूं तो परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अकारण करुणा वरुणा हो सकता है वो, पर साधक यदि ये मान ले कि भगवान किसी न किसी निमित्त को मिल करके ही फल देता है, करुणा करता है, तो बेहतर है। और जीवन में हर किसी के साधना करते हुए साधकों के जीवन में यही दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर साधकों को ही कृपा करता हुआ दिखता है। ये सामान्य कृपा तो है ही, पर साधना करेगा तो ही उसको कृपा मिलती हुई दिखाई पड़ती है। हाँ, उसी का फल परमात्मा देता है। ऐसा भी मानना ठीक रहेगा कि जो साधक है उसी को परमात्मा विशिष्ट फल देता है, अथवा परमात्मा तो फल दे ही रहा है, जो उस कोटि में आ रहा है स्वयं को जो भाग रही है उसको वो फल प्राप्ति स्वतः होगी। हाँ, होती है, परमात्मा से वो कर्म के फल की प्राप्ति हो जाती है। उसमें अधिक कार्य कर रहा है। हाँ, इसलिए यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, ये जो कहा गया है ना, यम एव एष वृणुते, यम परमात्मानम एष साधक वृणुते, जिस परमात्मा को यह साधक वर्ण करता है, तेन लभ्य, उसी साधक से परमेश्वर प्राप्त होता है। ये हम लोग मानते हैं, आचार्य शंकर ऐसे व्याख्यान करते हैं। और दूसरे आचार्य लोग व्याख्यान करते हैं, यम यम साधकम मुमुक्षुम परमात्मा वृणुते, परमात्मा वर्ण करेगा तो उसी साधक से परमात्मा प्राप्त होता है। पर बात यह आएगी कि परमात्मा तो सापेक्ष, परमात्मा तो निरपेक्ष है, सबके प्रति पक्षपात शून्य है। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा जिस साधक को वर्ण करेगा वो क्यों करेगा? तो अंततः तो यही मानना पड़ेगा कि जो परमात्मा को पाने के लिए साधन किया हुआ है उसी साधक को परमात्मा वर्ण करेगा। और ऐसा साधक यम एवं आचार्य वृणुते, जो साधक इस आचार्य का वर्ण कर लेता है तो उस साधक से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है, आचार्य का वर्ण करेगा तो आचार्य की बात शास्त्र से भिन्न तो होगी नहीं, तो उसका पालन करके परमात्मा को प्राप्त करेगा। ये भी जरा जांचता है, क्योंकि दुनिया में यही देखा जाता है कि जो पुरुषार्थी होता है यदि प्रारब्ध में हो तो उसको प्राप्त होता है। अच्छा, परमात्मा की प्राप्ति प्रारब्धाधीन तो है ही नहीं, पुरुषार्थाधीन है, भोग प्रारब्धाधीन होता है, पर परमेश्वर तो भोग नहीं है ना। तो इसीलिए आपके पुरुषार्थ है क्या अधीन है। तो आप यदि परमात्मा को पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो परमात्मा आपको जरूर श्रोतव्य मंतव्य, देखो जितने भी शास्त्र है सब श्रोतव्य मंतव्य निध्यासित है। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासित है। मैत्री आत्मा श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम भवति। और जितने भी योग्य शिष्य सब आचार्य के पास जाते हैं, इसीलिए अधि भगवो ब्रह्मेति हो वाचा किम तम आदेशम अप्राक्ष न अश्रुतम श्रुतम भवति।
लगता है आचार्य को आदेश का बोध नहीं था, इसलिए मुझे आदेश का उपदेश नहीं दिया। तो फिर उन्होंने कहा सुनो सोम, मैं तुमको उपदेश दे देता हूँ। तो उद्दालक ने श्वेतकेतु को उपदेश दिया, उपदेश के अनुसार उन्होंने चिंतन किया तो उपलब्धि हो गई। अर्जुन को भी भगवान ने उपदेश दिया, तब जाकर के फिर नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत इत्यादि उसको भी बोध हो गया। माने या तो इस जन्म में यदि अनायासी उसको फल दिखाई पड़े तो यही मानना बेहतर है कि प्रारब्ध उसके अंदर में है, भोग इत्यादि का। और यदि ऐसा नहीं तो पुरुषार्थ करता हुआ दिखाई पड़े तो उस पुरुषार्थ के आधार पर ही, यद्यपि परमेश्वर आपके पुरुषार्थ के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है, परंतु यदि अत्यंत स्वतंत्र मानेंगे, पुरुषार्थ निरपेक्ष मानते हैं, तो फिर किसी को दुखी, कोई दुखी इत्यादि क्यों होना चाहिए। आप के अंदर में सुख के प्रारब्ध है तो सुख मिलता है, दुख के प्रारब्ध है तो दुख मिलता है। और शास्त्र भी कहता है कि यह ऐसा साधु कर्म कारयति तम यम येभ्यो लोकेभ्यो उन्निशते, यह ऐसा असाधु कर्म कारयति तम यम येभ्यो लोकेभ्यो निनिशते। उस साधक से परमेश्वर अच्छा कर्म कराता है जिसको इस लोक से ऊपर ले जाना चाहता है, ऊपर के अच्छे लोकों में ले जाना चाहता है। परमात्मा क्यों चाहता है ऊपर के अच्छे लोकों में ले जाना का, उसका अदृष्ट अच्छा है इसलिए अच्छा कर्म कराता है। और किसी को नीचे के लोकों में ले जाना क्यों चाहता है, क्योंकि उसके बुरे कर्म है, तो बुरा कर्म कराएगा ही ना। तो वास्तविक में रिश्वत कर रहा है, उसके प्रारब्ध के वशीभूत होते हुए वो नीचे आने लगा। हाँ, वो नीचे का मैंने ईश्वर के अधिष्ठानत्व में वो कर्म का संपादन होता है। सत्ता स्फूर्ति देने वाला ईश्वर ही है ना, हर किसी कर्म का निमित्त बन जाता है। विधान, हाँ विधान का निमित्त कारण है वो, असाधारण कारण तो उसके कर्म ही होंगे, पर ईश्वर सामान्य रूप से निमित्त कारण हो जाता है। ये बात हम जैसी चीज को मानते हैं, लेकिन जैसे प्रसंग आता है महाभारत में, अभिमन्यु के बाद अर्जुन की प्रतिज्ञा और जयद्रथ के साथ युद्ध, और जयद्रथ की मारने की प्रतिज्ञा अगर नहीं होता तो आगे ले जाऊंगा, वहां पे भगवान कृष्ण का युद्ध क्षेत्र में सूर्य को ग्रहण करा, सूर्य को ढक देना, जिससे कि शाम हो गई है, आसमान में जयद्रथ मारा नहीं तो अर्जुन की प्रतिज्ञा हो गई तो मर जाएगा। तो जयद्रथ बाहर निकल रहा है, ये यही सोच रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया संपूर्ण, इसमें मुख्य रूप से देखने में आता है, बताया जाता है ईश्वर ने, कृष्ण ने ही जैसे कुछ कार्य बनाया। नहीं, यहाँ नहीं ऐसा है ना, देखो ईश्वर में सामर्थ्य का अभाव नहीं है। सगुण साकार जो परमात्मा है वो आपके अदृष्टों को भी बदल सकता है। सगुण साकार, जैसे मान लो व्यास जी ने भगवान शंकराचार्य जी को 16 साल की उम्र में बढ़ा दी है कि नहीं, और उसी तरह से भगवान शंकर ने मार्कंडेय महर्षि को चिरंजीव बना दिया। प्रारब्ध तो नहीं था ना, प्रारब्ध नहीं था, पर इतने आप भगवान के प्रति सगुण साकार ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के उपासना कर सकते हो, तो उस उपासना के प्रभाव से ईश्वर आपको उस प्रकार का फल देता है। उसमें सामर्थ्य का अभाव नहीं है, पर उस प्रकार की प्रकृति हमारे भीतर में विकसित होनी पड़ेगी तब, और नहीं तो सामान्य तौर पर ईश्वर भी आपके प्रारब्ध का अनुसरण करते हुए ही फल देता है। ध्यान में आए ना। हाँ, और यदि आपने ईश्वर के प्रति इतने निष्ठा से किया है और आप ऐसे ही कोई फल चाहते हो, तो वो आपके प्रारब्ध को छोड़ करके दूसरे प्रकार का फल दे सकता है। अब यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि जो प्रारब्ध भोगना था या नहीं भोग पाए तो आगे जाकर के भोगना पड़ सकता है, यदि बीच में मुक्ति नहीं हुई तो। वो जो प्रारब्ध है ना, एक हरनाम आज अभी नाम आ गया, बुच्चू मंडी में हरनाम सिंह बाबा जी थे। बुच्चू मंडी में पंजाब में हरनाम सिंह करके एक निर्मली संत थे, बहुत पहुंचे हुए। मैंने 8-9-10 भागों में उनकी पुस्तक देखी, जीवनी पढ़ी हमने। तो भगत लोग उनके पास आते थे, तो
प्रार्थना करते थे कि सच्चे पातशाह ये समस्या है वो समस्या है, तो सिद्ध थे वो बोल देते थे, हो जाता था कितने बार। तो एक व्यक्ति आया तो कहा कि महाराज संतान नहीं है, और एक व्यक्ति आया संतान के लिए पूरा जीवन उसने खपा दिया, वहां पर सेवा भी बहुत किया, पैसा वाला था, पर उसको संतान मिली नहीं। और एक व्यक्ति आया उसने संतान के लिए प्रार्थना की, तो बार बार प्रार्थना किया, तो आनंद जी ने बोला महाराज बड़ा दुखी दिखता है। तो उन्होंने कहा कि देखो 7 जन्म तक इसकी संतान नहीं है, 7 जन्म तक इसको संतान नहीं है। वो सुअर को क्या बोलते वो लोग पता नहीं, पंजाब में सुअर को क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, किसी एक सुअर को ढूंढना पड़ेगा ऐसा बोलते थे। इसको बच्चा देने के लिए किसी एक सुअर को ढूंढना पड़ेगा, माने कोई ना कोई जीव को बुलाना पड़ेगा, इसका संतान बन करके उत्पन्न हो जाए। नहीं तो इसका तो संतान 7 जन्म तक नहीं है। माने यदि कोई सिद्ध महापुरुष हो सकता है तो अपने साधना के बल पर वो कार्य करा देता है, वो प्रकृति को उस ढंग से मोड़ने की क्षमता उसमें होती है। इसी को तो मुझे प्रारब्ध ना मानते हैं। हाँ उसमें प्रारब्ध वो व्यक्ति का विशेष रूप से इस प्रकार का प्रारब्ध रहा हो, हाँ हाँ। अनजान से चमत्कार उसके जीवन में। अब वो 7 जन्म पीछे का कोई है और 7 जन्म आगे लाया है, तो बड़ा विलक्षण है ना। सत्य जन्म हाँ, पुत्रो नहीं बचा ऐसा आता है। तो इसलिए उनकी जो विशेष शक्ति है, अब ऐसा कह सकते हो कि विशेष शक्ति के बल पर प्रारब्ध उसके पास जो है ही, वो 7 जन्म पहले खींच करके इधर पुत्र बना दिया, ऐसा आप कल्पना कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ ला करके दे दिया। माने उसको जो भोग मिलना है वो तो कर्म के आधार पर मिलेगा। अच्छा, कितनी बार, अब जैसे मान लो कि मार्कंडेय महर्षि है कि नहीं, अब यहाँ पर अब उनकी उम्र तो सिर्फ उतने साल की थी, 12 साल की थी, पर चिरंजीव बनाया तो इतना लंबा भोग कहाँ से आया? या तो आगे उनका जो शरीर इत्यादि मिलने वाले थे उनमें से भोग यहाँ ले आए। वो इधर उधर हिला डुला सकते हैं ना वो लोग, जीवात्मा के जो कर्म संचित में तो अनंत जन्म के कर्म में पड़े हुए हैं, तो उनको भोग के रूप में, प्रारब्ध के रूप में परिणत कर सकता है परमेश्वर। वो कुछ ताना बाना बुना करके तालमेल बैठा लो, ध्यान में आए कि नहीं? हाँ, उसी में से, संचित में से इस प्रकार का प्रारब्ध बना करके ईश्वर भेजता होता है, क्योंकि अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश नहीं होना चाहिए, वेदांत सिद्धांत का विरोध आ जाएगा। जो किया ही नहीं है उसका भोग, और किया हुआ है उसका बिना फल प्राप्त हुए खत्म हो जाना, ये वेदांत सिद्धांत में विरोध है। इसीलिए अभी प्रारब्ध नहीं है तो किसी का किसी जन्म में बनने वाला था, उसको तो इधर उधर कर ही सकता है ना वो, इसी को कहेंगे, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है इसमें। देखो ये चमत्कार में कैसे मन लग जाता है देखो ये चमत्कार जैसा है, ये सब है ना। तो हम लोग कहाँ परमेश्वर से उधर भटक गए। अंगुष्ठ अथ सत्यवतः कायात पाशबद्धम वसंगतम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चकर्षेमो बलात् इति नहीं परमेश्वरो बलात् यमेन निष्कृष्टुम शक्य, क्योंकि यम के द्वारा परमेश्वर बलात् निकाला नहीं जा सकता। तेन तत्र संसारी अंगुष्ठ मात्र निश्चित शैव इहापि एवं प्राप्ति ब्रह्म परमात्मा एवं अयम अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुषो भवितुम अर्हति। परमात्मा अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुष हो सकता है। कस्मात् शब्दात् ईशानुभूत भव्य से नहीं अन्य परमेश्वरात् भूत भव्य से निर्पुरुषम ईशिता ये तद्वै तदिति च प्रकृतम पृष्ठम यह अनुसंधाति। ये तद्वै तत् जो प्रकृत है उसी का यहाँ पर अनुसंधान किया गया है, और प्रकृति जो है परमात्मा ही है, जीव ब्रह्म के एकता रूप। ये तद्वै तद यह वही है, यत पृष्ठम ब्रह्म जिस ब्रह्म के विषय में तुमने पूछा, यह वही है जो अंगुष्ठ मात्र है। पृष्ठम से यह ब्रह्म पूछा गया है कैसे, अन्यत्र धर्मात
अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत् पश्यसि तद्वत्। जो धर्म से भी अलग है, अधर्म से भी भिन्न है, जो कृत अकृत है ना, जो भूत, जो जो कर्त कृत कृत कार्य, कृत माने कार्य से भी भिन्न है, अकृत माने कारण से भी भिन्न है, और भूत माने जो भूत हो गया है उससे भी भिन्न है, भाव्यात जो भविष्य में होने वाला है उससे भी भिन्न है, स से वर्तमान उससे भी भिन्न है। और ये तत्पश्यसि तद वदा, जो जानते हैं आप उसको बताइए। इति, तो यह परमेश्वर को ही बताया, ब्रह्म को। शब्दाद एव इति अभिधान श्रुते एवं ईशान इति परमेश्वरं गम्यते इत्यर्थ। यद्यपि अंगुष्ठ मात्र ये लिंग प्रमाण से ऐसा लगता है कि जीवात्मा है, पर ईशान भूत भव्य, ये जो शब्दात ईशान भूत भव्य से जो शब्द आया ना, इस शब्दात से अभिधान श्रुते, साक्षात परमात्मा को बताने वाली श्रुति मौजूद होने से ईशान परमेश्वर, ईशान क्या है? परमेश्वर है। ईशान भूत भव्य से, इस प्रकार वाक्य के द्वारा परमेश्वर अयम गम्यते इत्यर्थ, परमेश्वर ही जाना जाता है। कथम पुनः सर्वगत से परमात्मा परिमाणु पदेश। ठीक है, चलो मान लिया अंगुष्ठ मात्र पुरुष परमात्मा है, पर ऐसा व्यापक परमेश्वर को छोटा करके बताने से क्या मिलता है? ध्यान में आएगा नहीं? किस हेतु से आप अंगुष्ठ मात्र परिमाण से परिमित उसको मान रहे हो? छोटा क्यों बना रहे हो परमेश्वर? कथम पुनः सर्वगत से परमात्मा, जब सर्वगत है, सर्वव्यापक है, आकाशवत सर्वगत से नित्य है, उसको परिमाणोपदेश, परिमाण का उपदेश क्यों किया? इत्यत्र ब्रह्म, ऐसी आशंका होने पर उत्तर देते हैं, हृदय अपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, हृदय अपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, हृदय अपेक्षया माने हृदय की अपेक्षा से ही, हृदय अंगुष्ठ मात्र परिमाण है ना, परिणाम है, परिमाण, परिमाण होना चाहिए, परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण है ना। हमारा जो हृदय है अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला है। हाँ, अच्छा, जो पंप होता है ना वो बड़ा है, जो पंप होता है वो कैसा है? बड़ा है, अंगूठे से बड़ा है वो। आपके अंगूठे से जो पंप होता है ना वो बड़ा है, इसका मतलब वो हृदय नहीं है। तो इसीलिए ये बीचों बीच में कोई होता है छोटा सा, कोई ग्रंथि जैसी, वो हृदय। तो हृदय अपेक्षा तो अंगुष्ठ मात्र, तो हम हृदय के अपेक्षा से उसको क्या बोला गया? अंगुष्ठ मात्र बोला गया। तो परंतु ये बात बताओ कि हृदय मतलब हृदय की अपेक्षा से अंगुष्ठ मात्र परमेश्वर को बताया, पर जो चींटी होती है, परमेश्वर तो सब जगह है ना, चींटी है, दूसरे दूसरे पक्षी इत्यादि कुछ भी हो, तो उनका तो अंगुष्ठ मात्र परिमाण तो रहेगा नहीं, तो फिर परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला कैसे बोलेंगे? तो उत्तर दिया मनुष्याधिकारत्वात्, क्योंकि कर्म में और ज्ञान में विशेष करके किसका अधिकार है? मनुष्य का। इसीलिए मनुष्य के अधिकार ही ज्ञान कर्म में होने से, और मनुष्य का जो अंगूठा रहता है उसी परिमाण से उसका हृदय रहता है, इसीलिए उसको अंगुष्ठ मात्र परिमाण कहा। अच्छा, देवताओं में अंगुष्ठ मात्र परिणाम हो सकता है, देवताओं में, क्योंकि उनको ज्ञान का अधिकार है, और ऋषियों में अंगुष्ठ मात्र परिणाम हो सकता है, तो इसलिए उनमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति जहां पर जो पुत्तिका इत्यादि में होती है, यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े में होती है, वहां तो ज्ञान का अधिकार है ही नहीं, ज्ञान का अधिकार वहां पर नहीं है, ज्ञान नहीं कर सकते वो लोग, तो इसीलिए वहां पर अंगुष्ठ मात्र तो श्रुति वहां उनकी उपेक्षा कर देती है, क्योंकि मुक्त हो रहा है ही नहीं, इसलिए मनुष्य मात्र को लेकर के अंगुष्ठ मात्र तो शब्द का प्रयोग किया गया श्रुति में।
हृदय अपेक्षया तू अंगुष्ठ मात्र तुम इत्यर्थ, हृदय के अपेक्षा से अंगुष्ठ मात्र कह दिया। परंतु पुत्तिकादियों में कैसे अंगुष्ठ मात्र तो होगा, तो कहते मनुष्याधिकारत्वात्, मनुष्य के ज्ञान में, विशेष करके ज्ञान में मनुष्य का अधिकार है। ऋषि तो मनुष्य में आ गए, अब विशेष कह दिया तो सामान्य रूप से देवताओं का भी अधिकार ज्ञान में हो सकता है। विचार करेंगे आगे। सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदय अवस्थानम अपेक्षा अंगुष्ठ मात्रत्वम इदम उच्यते। परमेश्वर सर्वगत भले ही हो, उसका सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदय अवस्थानम अपेक्षा, हृत पुंडरीक में अवस्थान की अपेक्षा को लेकर के रहता तो सभी जगह पर हृदय में अभिव्यक्त होता है, इसलिए हृदय की अपेक्षा से अवस्थान कहा गया। अंगुष्ठ मात्र तुम इदम उच्यते, अंगुष्ठ मात्र तो यह जो व्यवहार है, शब्द व्यवहार किया गया है। आकाश से वंश पर्व अपेक्षम अरत्नि मात्रत्वम, जो वंश पर्व बांस हो रहा है ना, बांस से एक लंबा बांस है, ऐसे गांठ नहीं होती, ऐसे गांठ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे गांठ, ऐसे बांस के भी गांठ होते हैं, तो ऐसा मापते हैं, तो ऐसा बड़ा भी होता है, लंबा बांस होगा, छोटा होता है ऐसा। अरत्नी कहते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक को। कहाँ से, देखो नीचे टीका में दिया है, पहली पंक्ति है, करह सन शकनिष्ठो अरत्नी। कर माने हाथ, कनिष्ठा के सहित हाथ को अनष्ठी, ये कोहना से, कोहनी से आगे, और ये तर्जनी अंगुली के, तर्जनी नहीं, कनिष्ठिका के आगे अग्रभाग, इसको बोलते हैं अरत्नी, है ना। तो जैसे बांस के दो गांठों में ऐसे ही कुछ भेद रहता है, तो उसी तरह से हाँ हाँ, वंश पर्व अपेक्षम आकाश से अरत्न मात्रत्वम, वास के पर्व की अपेक्षा को लेकर के जैसे कोई आकाश को अरत्न मात्र कहा दे। कितना आकाश है, कहते अरत्न मात्र है। यदि कोई कहा दे कितनी जगह है भाई, अरत्न मात्र है, जगह माने आकाश है ना, और इसमें खाली जगह कितने है, कहते अरत्न मात्र है खाली जगह। तो इसे आकाश को अरत्न मात्र कहेंगे, तो आकाश के कोई अरत्न मात्र है क्या। तो बांस के दोनों गांठों की अपेक्षा को लेकर के आकाश को क्या बोल देते हैं, अरत्न मात्र बोल देते हैं, उपाधि को लेकर के। उसी तरह से अंगुष्ठ मात्र उपाधि को लेकर के परमात्मा को भी क्या बोला जाता है, अंगुष्ठ मात्र। नहीं अंजसा अतिमात्र से परमात्मनो अंगुष्ठ मात्र तो उपद्यते, कि जो अतिमात्र से परमात्मा, जो संपूर्ण मात्राओं को, सीमाओं को लांग करके बैठा है, व्यापक है, सर्वगत है? अतिमात्र है, मात्रा माने मापना, माप, वो मापों का उल्लंघन करके जो स्थित है, ऐसे परमात्मा का अंगुष्ठ मात्र तुम नहीं अंजसा उपपद्यते, अंगुष्ठ मात्रत्व ठीक ठीक ढंग से बन नहीं सकता। अंजसा माने सम्यकतया, जो अति मात्रा, सभी मात्राओं को, माप को अतिक्रमण करके बैठा हुआ है, व्यापक है, सर्वगत है, ऐसे जो परमात्मा है उसका अंगुष्ठ मात्र तुम नहीं अंजसा उपपद्यते, अंगुष्ठ मात्र तो ठीक ठीक ढंग से बैठेगा नहीं, सम्यकतया बताया नहीं जा सकता। न च अन्य परमात्मन इह ग्रहणम अर्हति ईशान शब्दादिभ्य, और परमात्मा से भिन्न किसी को ग्रहण भी नहीं कर सकते वहां पर। या तो जीव को ग्रहण से कर सकते, या तो परमात्मा को ग्रहण कर सकते, जीव को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि ईशानो भूत भव्य से वो बन नहीं सकता, इसे अंततः परमात्मा को ही लेना चाहिए। ननु प्रति प्राणी भेदम हृदयानाम अनवस्थितत्वात् तद अपेक्षम अंगुष्ठ मात्रत्वम नोपपद्यते, कि हृदय जो है ना, प्रति प्राणी में भिन्न भिन्न है और अनवस्थित भी है। तो प्रत्येक प्राणी में हृदय भिन्न भिन्न भी है और अनवस्थित भी है।
तो उसकी अपेक्षा को लेकर के अंगुष्ठ मात्र तो आप नहीं कह सकते हो, चींटी इत्यादि में अंगुष्ठ मात्र नहीं कह सकते हो। हाथी में तो और मोटा होगा, है कि नहीं? अंगुष्ठ मात्र कह दिया, हाथी में तो और मोटा होगा, अंगुष्ठ मात्र नहीं होगा। चींटी में भी अंगुष्ठ मात्र नहीं होगा। ननु प्रति प्राणी भेदम हृदयानाम अनवस्थितत्वात् तदपेक्षम अंगुष्ठ मात्रत्वं नुपपद्यते इति अत उत्तरमः उच्यते मनुष्याधिकारत्वात् इति। शास्त्रम ही अविशेष प्रवृत्तम अपि मनुष्यान एवं अधिकरोति। शास्त्र सामान्य रूप से सबके लिए प्रवृत्त होते हुए भी मनुष्यों को अधिकृत करता है विशेष करके, क्योंकि ये जो अधिकार लक्षण, जैसे आप वेदांत में प्रवेश पाना चाहते हो तो चार कारण होना चाहिए कि ना, अनुबंध ये साधन चतुष्टय होना चाहिए तभी वेदांत में प्रवेश है। उसी तरह से कर्म में प्रवृत्त करने वालों के लिए चार साधन होने की जरूरत है। तो कौन कौन से याद रखना इसको, शक्तत्वाद, अर्थित्वाद, अपरिदस्तत्वाद, उपनयनादि शास्त्राच। ये शक्त सामर्थ्य होना चाहिए, अर्थी जिज्ञासा से उस फल में, अपरिदस्तत्वाद निषिद्ध नहीं होना चाहिए, और उपनयन उपनयन शास्त्रार्थ उपनयन इत्यादि शास्त्र भी उसके लिए होना चाहिए। तो वर्णितम एतद अधिकार लक्षण है, ये जो अधिकार के लक्षण है, अधिकार का लक्षण मेरे अधिकार बताए जाने वाला जो शास्त्र है जैमिनिका मीमांसा दर्शन, उसमें बताया गया है। और मनुष्य जो नियत परिमाण काय, और नियत परिमाण में ही मनुष्य का शरीर होता है। औचित्य न नियत परिमाणम एवं च ऐसा अंगुष्ठ मात्रम हृदयम। ओम पूर्णात्